ना, फिर आपको उसी हिसाब से जवाब भी दूं। देखिए हसम दुरानी जी, मैंने जो आपको खुशबू सवाल काइंडली किया, आप जरा आपने काइंडली सवाल बात बताया। छोड़ दें। मैंने अब मुझे मैंने सुहेल से पूरी बात करने दें। सुनिए काइंडली दुरानी मुझे साहब, मुझे मैंने बात करने आपको जो दें, सवाल क्योंकि किया, आपने ये आतंकवाद, हमने तो हम तो उसमें देखिए घुस ही नहीं बात थे, क्या है उसमें ना कि आप हसम दुरानी जी, ये बस ऐसे ही उसमें खींचने आप वाली उससे बात है। आपसे एक सवाल किया गया सर, आप उसका जवाब देके आराम से आगे बढ़ सकते थे। बहरहाल ठीक है, ये देखिए, ये बस बेवजह में, देखिए हम सही चर्चा कर रहे थे और बेवजह में अब आप सवाल का जवाब ना देकर आप चाह रहे कि ठीक है हसम दुरानी जी, ठीक है। दे दें। खुशबू प्लीज एक मिनट, सिर्फ हाँ प्लीज एक मिनट दे दें। हाँ ये 3 दिन पहले ये एक चैनल के ऊपर बैठे हुए थे कश्मीर एक्शन कमेटी के मेंबर बन के, ठीक है। जब पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर कश्मीर एक्शन कमेटी के काम हो रहे थे, वहां पे कश्मीर एक्शन कमेटी के मेंबर बन के बैठे हुए थे और ये मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर शायद बात कर रहे थे। तो कश्मीर एक्शन कमेटी वालों ने मुझसे राब्ता किया और उन्होंने मुझे खुद कहा कि भाई ये हमारा है ही अरे नहीं। आपको तो बड़ा राब्ता करते रहते हैं, आपको तो बहुत राब्ता करते रहते हैं। हाँ, मुझे नहीं समझ आ रही कौन से आपको तो कश्मीर बहुत में राब्ता रहते हैं। करते रहते हैं। ये बात हो गई ना हसम दुरानी जी की, ये अब आप किसी आपको की तो बहुत उस पे सवाल उठा रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। वो बंदा किसी मुल्क में रहता ही अरे नहीं है, तो ये आपको जो सवाल, सुनिए, आपने सवाल किया आतंकवाद, आपने दहशतगर्दी की बात की, मैंने दहशतगर्दी का आपको वापस उसका सवाल जवाब मांगा, तो वो कौन था, मुझे वो बताइए ना फिर। आपसे बड़ी 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 प्यार से बात की थी, बड़े तहम्मुल से तो मैं आपके भी साथ प्यार बात से, मैं की थी। रेस्पेक्ट करता हूँ आपकी, मैं इज्जत से बात करता हूँ, इज्जत करता हूँ आपकी, ऐसी बात नहीं है। मैंने देखे, मैंने आपको मैंने आपने जो कहा, मैंने आपको उसका जवाब मांगा। आपको एक मिनट सर सुन ले ना, सोहेल भाई सुन ले सोहेल भाई, आप जरा तहम्मुल से सुन लें। लास्ट टाइम आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा था, मैं उस इंडियन चैनल पे, अगर आप कहते हैं तो मैं उसका नाम भी ले देता हूँ ना, आपको भी पता है कौन सर से फिर चैनल पे आप आप वापस उसी कश्मीर एक्शन बात पे आ गए कमेटी हसम दुरानी जी। देखिए सर, ये कोई ठीक है। चर्चा सही मैं नहीं जा रही है ना, ये टाइम वेस्ट हो रहा है ये। खुशबू मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेलिवेंट बंदे होने चाहिए। सर रेलिवेंट नहीं irrelevant है, वो बंदे बैठकर अपनी बात रख रहे हैं, वो रेलिवेंट ही है। आप कैसे ये तय कर रहे हैं कि वो रेलिवेंट नहीं है? क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं बात करेंगे तो वो रेलिवेंट नहीं होंगे, वो आपके हिसाब से नहीं बात करेंगे तो वो रेलिवेंट नहीं होंगे। क्या बात करें सर, ठीक है, आप दोनों के पास आती हूँ मैं, प्लीज आप दोनों के पास आती हूँ। देखिए बहुत ज्यादा, ये बहुत टाइम को ना, टाइम एक्चुअली देखिए जो दर्शक बैठते हैं ना, देखिए हसम दुरानी जी, सुहेल अहमद जी, एक सेकेंड, देखिए जो दर्शक बैठते हैं उनका समय बहुत कीमती है, वो चाहते हैं कि जब चर्चा हो रही है तो कुछ सही बात सामने निकल कर आए। प्लीज आती हूँ ब्रिजेश कुमार जी, ठीक है सर, जो ये ब्रिजेश कुमार साहब जैसे बड़े लोगों के सामने इस जैसे लोगों को मत बिठाएं। हसम दुरानी जी, हसम दुरानी जी, हसम दुरानी जी, हसम दुरानी जी, प्लीज। इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि आपको अंदर तक बात पहुंचती क्या है ना, ये आपकी चर्चा चल रही है और उस पर बातचीत हो रही है, आप बेवजह में चीजों को बहुत ही दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। प्लीज आप दोनों जरा सा शांत हो जाए, शांत हो जाइए जरा। ऐसा नहीं होता कि जो आपके हिसाब से नहीं है वो सही नहीं है, जो आपके हिसाब से होगा वही सही होगा, ये सही नहीं है। और कहीं ना कहीं देखिए ब्रिजेश कुमार जी, सर जो सवाल उठाए गए सुहेल अहमद की तरफ से, अब जवाब उसका हसम दुरानी जी दे नहीं दे, वो उनसे अलग तरीके के सवाल कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात कही जा रही है कि भाई जो अफगानिस्तान है, जो तालिबान है, मतलब वहां पर सरकार, आप पैसे दीजिए वो किसी की तरफ से भी लड़ लेंगे। भाई तो क्या उसकी जमीन का तो इस्तेमाल किया ही गया है पाकिस्तान की तरफ से, सालों साल किया गया है। देखिए वही नहीं, हमारा जो पश्चिम नेबर है वो हमेशा यही करता रहा है। और जब आप अफगानिस्तान में तख्ता पलटा था, पहले जब रशियन आए थे तो अमेरिकन के पैसे लेकर के वहाँ ये लड़ाई करता था। जब अमेरिकन आ गए तो बात अलग हो गई। इनफैक्ट कहानी ये है, पैसे या ना पैसे, पाकिस्तान आर्मी जो है वो देश को ओन करती है। वो जो गलतफहमी फैलाती है कि इस्लाम है और इस्लाम पसंद है, उनका एक ही मतलब है, हिंदुस्तान से दुश्मनी। हिंदुस्तान से दुश्मनी रहेगी तो सेना का रेलेवेंस रहेगा और पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान कंट्री को, स्टेट को हर एक तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है। वो पावरफुल इतने हैं, इलेक्शन कराते हैं, जिसको जिताना होता है वो जिताते हैं, पॉलिसी उनके पास में रहती है और इस तरह की कहानी है। तो जो हमारा पश्चिम नेबर रहा है
वो तो बहुत ही खुराफाती रहा है। और हम लोगों ने ये भी देखा है 9/11 के जब घटना हुई थी, उसका मेन कलाकार काकुल में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के बगल में पकड़ा गया था। सो इस तरह की बातें तो बहुत पुरानी हो चुकी हैं और एक दूसरे को कैट कैरिंग कॉलिंग अप केटल ब्लैक इज नॉट वर्थ इट। और इस वजह से इसकी ये हालत भी है कि ये पैसे लेके ये कुछ भी कर सकते हैं। सेना के अधिकारी खुद बहुत रुच हैं, उनका पाई हर एक चीज में है। फौजी फाउंडेशन हो तो, डिफेंस हाउसिंग स्कीम हो तो, सहारिया फाउंडेशन हो तो, एयरफोर्स नेवी, उस तरह के जो उनके फाउंडेशंस हैं, उनकी जो अर्निंग है करीब 15 बिलियन US$ के पास में है। ये खब कहाँ से आई है? तो ये जो बात चर्चा चल रही थी, जो हमारे पाकिस्तान के पलनिस ने कहा था अफगान के तालिबान किधर से भी लड़ सकते हैं, वो एक्चुअली ट्रू है हमारे पश्चिम नेबरहुड के लिए। और एक बार से नहीं है ये, हम करीब 40-45 वर्षों से देख रहे हैं। और उसका हालत क्या हुआ है कि वहां पे वो बैंकक्रप्ट हो रखे हैं, इकॉनमी बहुत चौपट हो रखी है। तो इस तरह की कहानी है। और जो डेमोक्रेसी नाम की चीज है, जनता को जो मिलना चाहिए, जनता का जो शासन है, वो टोटली मिसिंग है। और उसका फलस्वरूप हम लोग देख ही रहे हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो तो वहां गड़बड़ है, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, खैबर पख्तूनख्वा भी हालात खराब है। ये जो चर्चा चल रही है इसी के ऊपर में है। TTK जो है वो पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ कर रहा। तो ये है पूरी कहानी और पूरी दुनिया को ये मालूम है। बाकी यस, जो नए लोग हैं, जो नई चीजें हैं, वो समझ सकते हैं और उस चीज को फैक्टर करते हैं कि जब आगे बढ़ते हैं तो अपने जनता के खुशहाली के लिए काम करे, सच सरकार दे और इस तरह की गड़बड़ ना करे, नहीं तो हम पर्सना नॉन ग्राटा हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अच्छा सुहेल अहमद जी, देखिए अच्छा जी सर, बात पूरी करें अपनी, ब्रिजेश जी। तो ये मैं कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो इतना खौफ फैला रखा है, इनको चाहिए गवर्नेंस के लिए, उनके चाहिए अपने लोगों की देखभाल करें, उनकी खुशहाली हो। ये कमी तो रही है कहीं ना कहीं, और पिछले कुछ समय से ये थोड़ी ज्यादा ही देखने को मिली है। कई प्रांतों में जो है वो देखने को मिली है। शायद इस बात से हसन दुरानी जी भी जरूर इत्तेफाक रखेंगे। मैं आऊंगी उनके पास। सुहेल अहमद जी, देखिए जो अफगानिस्तान है, जो मुत्ताकी है, वो ये कह रहे हैं कि 40 साल के बाद अमन मिला है और काबुल के विकास में भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। कहीं ना कहीं देखिए, आप माने ना माने और आप चाहे ना चाहे, कई ऐसे पक्ष होते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती है जो बिल्कुल सच होती है और वो कहीं ना कहीं से सामने आती है। आप देखिए कि अफगानिस्तान ये मान रहा है कि 40 साल के बाद उसे जो अमन है वो मिला है। जी, ये सच्चाई है। अभी आप देखेंगे 40 सालों से वो झेल रहे थे, बहुत तकलीफें झेल रहे थे वो लोग। अब वो लोग को 40 साल के बाद वो लोग को मिला है जो अमन, जो वो लोग लग रहा है वो लोग को नहीं यार अब हमें छुटकारा मिल रहा है हर चीज से और हमें अमन तरक्की की तरफ जाना है। 40 साल के बाद वो लोग कह रहे हैं खुद कि भाई 40 साल के बाद हमें अब अमन मिला है और हमें मतलब भाईचारे से रहना, हमें पड़ोसी जो हमारे मतलब पड़ोसी रहते हैं उनके साथ अच्छे से रहना है। लेकिन कुछ लोगों को पेट में दुखता है, वो पेट में दर्द तो होता है कुछ लोग को, यार क्यों ये लोग क्यों जाए, क्योंकि अभी ये जैसे तालिबान अभी इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन करना चाहता है, हमारे जो पड़ोसी बैठे हैं वो कर रहे होंगे भाई क्यों कर रहा है, नहीं होना चाहिए, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। तो बस यही चीज़ चलती रहेगी। मैम ये जो चीज़ हो रही वही हो रही, इसलिए सबको मतलब फिर पेट में दर्द हो रहा है। अगर सच्चाई का तो पेट में दर्द हो जाता है कि क्यों कही सच्चाई यही है कि अभी जो हो रहा है ये अभी पूरी दुनिया देख रही है और दुनिया ने लोहा माना है हिंदुस्तान का और हमें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम पीओके वाले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी अगले कुछ सालों के अंदर आप देखेंगे दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंट्री होगी। पूरी दुनिया ने अभी माना है, लेकिन अगले कुछ सालों में आप देखेंगे पूरी दुनिया ये चीज मानेगी, पूरी हर एक, चाहे वो यूएसए आप किसी को भी लीजिए, इस वक्त भारत जो तरक्की की तरफ जा रहा, हर एक कंट्री उनके साथ जुड़ना चाहती है। तो हम क्यों बैठे पीछे, हमें भी उनके साथ ये आतंकवाद, यहाँ पे आतंकवाद खत्म करके हमें भी हाथ बढ़ाना चाहिए दोस्ती का। बिल्कुल। और बैठे यहाँ पे आते हमें आतंकवाद खत्म, हमें हिंदुस्तान तो एक ही चीज कहती है ना भाई आप आतंकवाद खत्म करो, तरक्की की तरफ आते हैं दोनों में, वही चाहते हैं ना। हिंदुस्तान ये तो नहीं कह रहा कि आप ये करो कभी छेड़ रहे, वो तो वही एक ही चीज कह रही ना हिंदुस्तान, भाई आतंक कैंप आप बंद करो, हम पड़ोसी अच्छे से रहेंगे।
बिल्कुल, देखिए ये बात तो तय है कि जो आतंकवाद है और जो बातचीत है वो दोनों एक साथ नहीं हो सकती। अच्छा असम दुरानी जी, अफगानिस्तान ये मान रहा है कि उसे 40 साल के बाद अमन मिला है। अफगानिस्तान ये भी मानता है कि काबुल के विकास में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। कहीं ना कहीं अफगानिस्तान शायद ये समझ रहा है कि अगर उसे बेहतर देश बनने की दिशा में आगे बढ़ना है तो उसे भारत की मदद लगेगी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, मुझे तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि देखिए ब्रजेश साहब ने जो बातें की हैं, मैं उनकी बातों से किसी हद तक मैं एग्री भी करता हूँ। जो उन्होंने बात कही है कि हमारा भारत का और अफगानिस्तान के दरमियान में जो इश्यूज हैं और उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए। और जिस तरह अभी इन्होंने पहले भी बात की है कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक मुल्क जो है वो किसी एक ही मुल्क के ऊपर भरोसा करके बैठा हो या उस पर रिलाय करके बैठा हो। तो सर आप ये देखें ना, साथ में ब्रजेश साहब, हमने 40 लाख से ज्यादा मोर देन 4 मिलियन जो अफगानी थे, हमने उनको 40 साल तक अपने मुल्क के अंदर रखा। तो हमारे अलावा कौन सा ऐसा मुल्क था जिसके ऊपर वो रिलाय कर सकते थे? ठीक है, वो आपके मुल्क के अंदर भी आए, आपने भी उनको पनाह दी, लेकिन आप ये चीज देखें कि आपने जब उनको पनाह दी तो आपने उनको एक रिस्ट्रिक्टेड एरियाज के अंदर ही रखा, जबकि हम लोगों ने उनको ये किया कि हम लोगों ने उनको अपने भाई के तौर पे इजाजत दे दी और वो हर जगह पे वो पेनिट्रेट करना शुरू हो गए। अब कराची के अंदर अगर आप देख रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर देख रहे हैं, लाहौर में देख रहे हैं, मुल्तान में देख रहे हैं, इसके अलावा पंजाब के जो हमारा प्रोविंस पंजाब है, अगर उसमें अगर मैं आपको लेके जाऊं, हमारे जो देही इलाके हैं, जो हमारा जिसपर के एरियाज हैं, तो वहां पे जो है इनकी बहुत बड़ी बड़ी जो है ना आबादियां और उनकी बस्तियां आबाद हैं, जो कि पिछले 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान अगर भारत के साथ उसका किसी किस्म का कोलैबोरेशन होता है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। भारत अगर जैसे